Pamela's hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. Hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound, guys. आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? हु एंड व्हेन विल यू मैरी? आपकी शादी कब और किस व्यक्ति से होगी? व्हेन एग्जैक्टली एंड हु एग्जैक्टली विल यू मैरी? ओके गाइस, सो यहाँ पर आपके पास बर्थ मंथ है, द पाल नंबर 1 एंड द पाल नंबर 2. जो भी आपका बर्थ मंथ है अकॉर्डिंगली आप उस पाल को चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, गॉट दिस पाल नंबर 1 विद स्पिरिचुअल कनेक्शन. And pile number 2 focus on love. Okay, so whichever is your card, whichever is talking your most, you can choose that. And yes, I will see you on your reading. Your timestamps are given down in the description box. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. सो लेट्स सी who and when will you marry. Guys, reading two parts में divided है, who and when. Who is that person और कब शादी किससे होगी और कब. तो पहले हम पहले पार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, उसकी रीडिंग निकालते हैं. लेट्स सी व्हाट कम्स अप. ओके, सो पार्ट नंबर 1, who will you marry. So who, this is 5 of Pentacles. Who will you marry? 9 of Swords. And this is the 8 of Swords. This is the 3 of Wands reverse. 6 of the Pentacles. Who will you marry? पाइल नंबर 1, सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिख रही है दैट इज़ रिलेटेड टू दी एयर साइन. ठीक है, एयर साइन विद लिब्रा, एक्वेरियस इन जेमिनी. ठीक है, ये एयर साइन इंडिकेट करता है कि बहुत ही मतलब आपके जो पर्सन की पर्सनालिटी है दैट इज़ वेरी शार्प माइंडेड, वेरी एजुकेटेड. ठीक है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे, बोल चाल में बहुत अच्छे, इनकी आवाज़ भी बहुत मीठी है. एयर साइन की लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी है. इसके साथ साथ यहाँ पर है आपके पास अर्थ साइन की एनर्जी विच इज़ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये एनर्जी इज़ वेल डिफाइंड है. ये एनर्जी इज़ फुल ऑफ मतलब एनर्जेटिक ऑरा यहाँ पर मुझे दिख रहा है इस पर्सन का, क्योंकि एयर साइन वर्सेस दी अर्थ साइन लिटरली ये एनर्जीज जो होती है ना एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना, दे लिटरली इंटरमिंगल, एक दूसरे के अंदर समा जाती हैं. अर्थ है ना, एयर साइन के अगर आप कपल हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ सच एन आइडियल टाइप. मतलब एयर साइन वालों के लिए भी अर्थ साइन वाले आइडियल टाइप होते हैं, और जो अर्थ साइन वाले होते हैं वो भी एयर साइन वालों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं, बहुत ज़्यादा आइडियल मानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन मतलब आई मीन जिससे आपकी शादी होने वाली है, ये पर्सन पॉसिबिलिटी है कि एयर साइन से बिलोंग करते हों. यहाँ पर एनर्जीज स्विच भी हो सकती हैं. दूसरी चीज़ कि सन, मून और राइजिंग तीनों में जाएगा, नॉट नेसेसरीली कि सन साइन ही एयर साइन में या अर्थ साइन में हो. ठीक है गाइस, पार्ट नंबर 1, आपके पर्सन की एनर्जी. ये जो पर्सन है ये एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा इंसान है कि जिसने अपने लाइफ में काफ़ी ऊंच नीच देखी हुई है. ठीक है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बुरे हालात जिसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल क्राइसिस,
फैमिली क्राइसिस और बहुत सारी और चीज़ें, मतलब इसको इसको देखा है, इसने बहुत कुछ सहा है और तब जा कर के इसने अपने आप को संभाला। ये एक अकेला बच्चा हो सकता है लाइफ में, यानी कि इकलौता वो इकलौती औलाद हो सकती है, यहाँ पे ये सबसे बड़ा हो सकता है जिसके ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारियाँ घर की। ठीक है, एट ऑफ सोर्स की एनर्जी भी यही इंडिकेट करती है व्हेन समवन इज़ लिटरली विक्टिम, विक्टिम ऑफ समथिंग। तो ये पर्सन आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे। ये कोई बाय बर्थ किसी बहुत बड़े परिवार में, बहुत नामी ग्रामी लोगों में नहीं पैदा हुआ है, नॉट फ्रॉम अ वेरी वेरी वेल्थी या रिच फैमिली। ये किसी हम्बल बैकग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा, बल्कि हम्बल से भी काफ़ी बुरे हालात थे। आई मीन ये लोग रातों को जागते थे, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थी। ये भी हो सकता है कि इसके फादर कोई या मदर या कोई और फैमिली में अल्कोहलिक हो, जिसकी वजह से बहुत सारा अब्यूज़ और कुछ आई मीन क्या फिर बच्चों पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो ये सब कुछ देख देख के बड़े हुए हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि इतना एम्बिशियस बच्चा, इतना ही एम्बिशियस बच्चा, ये इसने अपनी माँ को संभाला, इसने अपने पिता को संभाला, इसने सबको, पूरे परिवार को संभाला। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक तो इसकी हो सकता है इसको कहीं से पैसे मिले हों, या फिर किसी रिलेटिव ने, दूर के किसी रिलेटिव ने इनकी कोई मदद करी हो, तब जा कर के ये पर्सन जो है तब जाके ये पर्सन जो है लाइफ में स्टेबल हुआ हो, यहाँ पर इसको किसी ने कोई जॉब लगवाई हो, लेकिन फिर इसने उस जॉब पर, उस काम पर जो उसको पैसे मिले, उसको ऐसे इसने यूटिलाइज़ किया कि लिटरली दे वर एट द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द करियर या व्हाटएवर। ये लाइफ में बहुत आगे गया, इसने बहुत तरक्की करी और अब ये अपनी लाइफ में काफ़ी वेल सेटल्ड है। इसको अब्रॉड से भी अपॉर्चुनिटीज़ आई। देखो, हो सकता है ये स्कॉलरशिप पे पढ़ा हो, या इसकी फ़ी जो है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, इसके कोई अंकल या आंटी पे करते हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको चीज़ें रेजोनेट करने के लिए मैं बता रही हूँ, और दूसरी इस चीज़ को भी ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हाउ हार्ड वर्किंग योर मैन इज़। तो ये ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे ही बड़ा हुआ है, लेकिन इसने अपनी लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबल था, इतना इसने कुछ, यानी कि मतलब दिस पर्सन वाज ऑल अबाउट के मैं अपने जो है पूरी जिम्मेदारियाँ पूरे से निभाऊंगा, और मेरे फैमिली को मैं लग्जरी जो है लाइफ जो है वो दूंगा। ठीक है, और दे गॉट सक्सेसफुल इन दैट। जो मुझे दिख रहा ना, दे एब्सोल्युटली गॉट सक्सेसफुल इन दैट। ओके, पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है? 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। ये पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है कि ये इंसान, मतलब इसके बहुत मिस्टीरियस वाइब्स है। ठीक है, आपको उसको समझने में हो सकता है थोड़ी देर लगे, या फिर ये बहुत देर से ओपन अप हो आपके सामने। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इसको पास्ट ट्रॉमास हैं, प्रॉब्लम्स में से ये प्रॉब्लम्स में रहा है, तो ऐसे लोग बहुत जल्द ओपन अप नहीं होते किसी के साथ भी, क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान है, इंट्रोवर्ट है। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि मैजिशियन कार्ड है ना, ये वेरी स्पिरिचुअल या फिर बहुत रिलीजियस हो सकता है। ठीक है, अपने डिवाइन पावर के साथ जो भी इनका बिलीफ है, धर्म है, उसके साथ इसका ऐसा ज़ोर का कनेक्शन है, ऐसा डीप कनेक्शन है कि ये पाइल नंबर 1, मतलब लिटरली दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ ओवर हायर पावर, गॉड, वट एवर दे कॉल हिम। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसने बहुत प्रे की है, बहुत प्रार्थना करी है, फिर जाकर आप इसको मिले हो। यू सी, यू कैन सी दिस इन्फिनिटी साइन इन द हेड। ठीक है, तो बहुत तपस्या के बाद लिटरली आप इसको मिले हो, और आप इसके डेफिनेटली सोलमेट है। पाइल नंबर 1, सोलमेट से आपकी शादी होगी, ये कार्मिक नहीं है। नो, ये बिल्कुल भी कार्मिक नहीं है पर्सन, और इसकी पर्सनालिटी में एक ठहराव है। बेशक एयर साइन की एनर्जी एयर साइन में कम ही ठहराव होता है। आई मीन दे आर वेरी
ऑलवेज़ हेस्टी, मतलब अभी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उनकी हर चीज़ तेज़ी में जा रही होती है, भागे जा रहे होते हैं, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पर अर्थ की एनर्जी भी है जो कि बहुत स्टेबिलिटी को ज़ाहिर करती है, मैं देख रही हूँ कि मतलब ये एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड। और जी हाँ, ये लव मैरिज है। ग्रुप 1 के पर्सन जितने भी लोग हैं, ये आपके लव मैरिज है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं इनके पास ऑप्शंस हो आफ्टर गेटिंग रिच, बहुत सारे रिश्ते आते हो। उसकी मम्मी ने भी बहुत सारे रिश्ते उसको दिखाए हैं, बट दे विल फॉल फॉर यू ओनली, ठीक है। या आप ही को बस सिलेक्ट करेंगे, आप ही इसकी सब कुछ हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत केयरिंग है। एज फार एज द लुक इज़ कंसर्न, ग्रुप नंबर 1, आपके स्पाउस की एनर्जी, अब उनके जो कम्प्लेक्शन है दैट इज़ अ बिट वीटिश, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेल वाइट फेयर कम्प्लेक्शन इनका नहीं है, वीटिश है। यहाँ पे ब्राउन कम्प्लेक्शन है, मीडियम कम्प्लेक्शन, ठीक है। इनके नोज़ बहुत शार्प है, नोज़ काफ़ी शार्प है। आँखें इनकी बड़ी बड़ी हैं, मतलब विजिबल आइज़ है, छोटी छोटी आँखें इनकी नहीं हैं। दे आल्सो गॉट वेरी प्रोमिनेंट लिप्स, ठीक है। इसके साथ साथ दे हैव गॉट वेरी ब्यूटीफुल नेक, थोड़ी सी लंबी स्वैन नेक टाइप इनकी लुक हो सकती है। स्लिम बॉडी है, स्लिम मतलब लड़का है या लड़की, स्लिम बॉडी। हाइट इनकी मीडियम है। और ये कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी इसकी नहीं है, थोड़ी सी हो सकती है जब जिम विम, स्पेशली शादी से पहले कुछ महीना 2 दिन जिम विम हो सकता है करें बॉडी शॉडी बनाने के लिए, तो तब थोड़ी सी आपको मसल्स या बाइसेप्स नज़र आ सकते हैं। बट जब मिले हो उस समय की लुक में दे आर वेरी थिन, वेरी स्लिम, ठीक है। टाइनी वेस्ट, इवन इफ इट्स अ गाय स्टिल टाइनी वेस्ट। और बाल इनके देखिए, बालों की इतनी यहाँ एनर्जी नहीं विजिबल, बिकॉज मे बी दे हैव गॉट वेरी शॉर्ट हेयर, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे बाल हैं इनके, ठीक है। इनके फेवरेट कलर में ग्रीन कलर बहुत इनके फेवरेट, और ब्लैक कलर, ठीक है। ग्रीन और ब्लैक कलर इनका फेवरेट है। सो ये है आपकी शादी वाला पर्सन, फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे प्रेयर है, फिसाद है, और यहाँ पे कंप्लेसेंसी। देखिए पाइल नंबर 1, पहली तो बात ही है विश्वास नहीं होगा इनको जब आप से इनका रिश्ता जुड़ने लगा होगा। एक तो इनको ये लगेगा कि यार मैंने बहुत सारी प्रार्थना, मैंने इतनी सारी प्रेयर की, शायद ये उसका आंसर है, ठीक है, कि ये मुझे पर्सन मिला। बट लिटरली दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द मोमेंट यू विल बी मैरिंग दैम, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि सामने आपका कुछ चीज़ हो रही होती है, बट आपको अंदर से हो नहीं, यकीन नहीं आ रहा होता, विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई हो रही है, नहीं हो रही। सो लिटरली दिस पर्सन इज़ सच लाइक दैट, ठीक है। हाँ, इसने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, अला नहीं करना चाहिए, लेकिन इट्स ओके। इनकी पर्सनालिटी इनकम्प्लीट है, ग्रुप नंबर 1 इनकम्प्लीट पर्सनालिटी है, ड्यू टू रिजेक्शंस एंड प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, और सारे रिलेटिव्स ये सब मिलजुल के बट दैट्स फाइन। आई ट्रस्ट यू, यू विल डू इट, ठीक है। आप इसको आप इनको इनकी सेल्फ वर्थ दिखाओगे, एंड दे वांट इट, दे वांट टू बी connecting to you, they want to literally come towards you। ये बहुत ऐसा ऐसा इनका मन होता है कि आपसे जुड़े रहें, आप इसके साथ रहो। सो लिटरली आप शादी से पहले भी ये चीज़ नोटिस करना कि बहाने बहाने से आपको कॉल करना, या फिर आपकी आवाज़ सुनना, ये सारी इसकी हो सकती हैं एट्रीब्यूट्स या whatever, okay। So yes, pile number 1, let's see when will you meet them, okay। when, the second part of the reading, कि ये कब होगा, ठीक है। when exactly would you marry। so yes, full moon in Taurus season, your dreams need a practical plan। सबसे पहला तो इंडिकेशन यहाँ पे ये है द टॉरस सीज़न, जो कि आने वाला है अपकमिंग अप्रैल और मई में, ठीक है। अपकमिंग अप्रैल और मई में प्रैक्टिकली
आप देख रहे होंगे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नोड्स टू नोड। ये एनर्जी उस तब की होती है कि जब आप यूनिवर्स आपको दे रहा होता है और आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की एनर्जी हो, ठीक है। व्हेन यू आर मेकिंग फन ऑफ द यूनिवर्स मैसेजेस, कुछ लोग होते हैं ऐसे, दिल दिल में हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, या ऐसे बोलेंगे और ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, अभी नहीं हुआ तो कब होगा, तो ये होगा तो वो होगा, नोड्स नोड इज़ ऑलवेज योर इनर फियर। वो आपका इनर फियर ही होता है कि जो बाहर ऐसे निकलता है कि आप शो करते हो कि आई डोंट केयर, लेकिन एक्चुअली यू डू केयर, सो बी इन अ रिसीविंग मोड। यूनिवर्स ने जो आपको एनर्जी भेजी है, रिसीव इट। हर चीज़ मजाक में नहीं लेनी चाहिए। बाज़ दफ़े यूनिवर्स जो है आपको अपॉर्चुनिटी भेज रहे होते हैं और हम रिसीव उसको नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा आने में बहुत समय लगती है या कभी कभी आती ही नहीं है, ठीक है। सो बी सीरियस फॉर योर ओन सेक, ऑफ कोर्स। विन आउटकम इज़ फोरकास्ट फॉर दिस फुल मून इन लिब्रा। लिब्रा सीज़न भैया आने वाले हैं इन आपका सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है। सितंबर एंड अक्टूबर द लिब्रा सीज़न, सितंबर के एंड अक्टूबर के शुरू के जितने भी डेज़ हैं एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्रू लव देयर, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली योर ट्रू लव। और ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि आपका जो पर्सन है ना, क्योंकि लिब्रा सीजन, ऑफ कोर्स लिब्रा इज़ लिटरली रूल्ड बाय वीनस, सो वीनस इज़ द प्लैनेट ऑफ लव, relationships, marriage, whatever। यहाँ पर ह्यूज साइन है, यहाँ पे ह्यूज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यू विल मैरी, आई मीन आपके जो रिश्ता है शादी का वो इस लिब्रा सीज़न में होगा। और जो टॉरस सीज़न है जो कि अप्रैल और मई को इंडिकेट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर एक्चुअल मैरिज, ठीक है। यस अगैन यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस का सीज़न भी इसी दोनों सीजन्स के बीच में आ रहा है, विच इज़ इन द दिसंबर एंड नवंबर का एंड दिसंबर का शुरू के जितने भी 15-20 दिन हैं एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लक आपको फेवर कर रही है, यूनिवर्स आपको फेवर कर रहा है, सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग टुगेदर। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए तो नेक्स्ट 7-8 महीने, 5-6 महीने जितने भी हैं, अगर तो आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो ग्रुप 1, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी योर मंथ, योर एनर्जी, ओके। अटैचमेंट्स, देखिए 5 नंबर है जो इंडिकेट करता है पहले तो चेंज को, और दूसरा यहाँ पे मैसेज है अटैचमेंट का। आपका पर्सन जो भी है इसका आपसे डीप कनेक्शन है, इसको इतनी अटैचमेंट होगी आपसे, नेगेटिव तो नहीं बट स्टिल दे कैन नॉट लिव विदाउट यू। अभी आप ये सोचो कि यार इतनी जल्दी शादी कैसे हो जाएगी, उसकी रीज़न यही आ रही है कि आपका जो पति है या आपकी जो पत्नी है उनको आपसे मिलने के बाद भी वेट नहीं हो रहा है, दे जस्ट कैन नॉट वेट, ठीक है। दे जस्ट कैन नॉट वेट कि आपके बिना वो कैसे रहेंगे इतने समय। दैट्स वाई दे आर इन हरी कि भाई जल्दी करो शादी, दिस इज़ देयर एनर्जी। बट टू से डोंट वैल्यू, देखो आपकी किस्मत, आपके भाग्य से जुड़ी उनकी जो कुंडली है, लिटरली कमिंग अ लॉट ऑफ मनी, फुलिंग मतलब लिटरली फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ अबंडेंस। शादी के आसपास इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। दिस पर्सन इज़ वेल्थी, गेटिंग मोर वेल्थी एंड वी, देखो ये रिच पर्सन है, हो सकता है आपके रिलेटिव्स या कोई भी लोग हु डू नॉट लाइक यू बीइंग हैप्पी, वो इसको लेकर जेलस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनवियस एनर्जी, जेलस वाइब्स, इवल आई, बहुत कुछ यहाँ हो सकता है ग्रुप नंबर 1। और
जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि लिटरली किसी को बताओ भी ना, जब तक डेट ना रख दो शादी की, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली अपनी पेरेंट्स को बात ज़रूर बताना कि हर जगह मशहूर ना करते फिरें, हर जगह बताते ना फिरे लड़का ये करता है, लड़की वो करती है, इतनी सुंदर है, उतना हैंडसम है। प्लीज़ कीप थिंग्स प्राइवेट, क्योंकि आपके आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं, ठीक है। सोच अब चार्म्स देख लें आपके इस फ्यूचर स्पाउस के, एंड देन वी विल बी looking at the name initials. Okay, who and when will you marry? Okay guys, यहाँ पे ड्रैगन की एनर्जी है जो कि इंडिकेट करती है फुल ऑफ अबंडेंस, लव, टू मच लव एनर्जी। इसके साथ साथ कोई मैसिव बिग चेंज आपकी लाइफ में ये पर्सन लेके आएंगे, ठीक है। स्नेक एनर्जी है, टू मच फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, वो मैं बता चुकी हूँ, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट यू के। इसके साथ साथ यहाँ पे है रिंग विच इज़ एन इंडिकेशन कि ये पर्सन जो है वो दे वांट कमिटमेंट, दे वांट मैरिज। ओके, सो या यहाँ पर एक लिटरली very attractive cat model look, they like how you walk, they like how you talk, okay। इसके साथ साथ यहाँ पर है एक संदेश, यहाँ पर एक है मैसेज जो बहुत जल्द आपकी ओर आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ कम्युनिकेशन का बहुत रोल है, ठीक है। किसी कोरियर सर्विसेज में, या फिर कोई होम डिलीवरी या कुछ मेरे ख्याल में ऑनलाइन हो सकता है, बिज़नेस करते हो जहाँ पर ये चीज़ें इधर से उधर, उधर से इधर पहुँचाते रहते हैं। सो समथिंग टू डू विद ट्रांसपोर्टेशन एंड मे बी कार्स, ट्रक्स, यहाँ पर एरोप्लेन, मे बी पायलट हो, यहाँ पे एयरपोर्ट पे कुछ करते हो, शिप में कैप्टन हो, कुछ भी इस तरह का सीन है, ठीक है। देखो ये पपी की एनर्जी है विच इज़ द इंडिकेशन कि ये बहुत लॉयल पर्सन है और ये होगा ही बहुत क्यूट दिखने में, ठीक है। बनी एनर्जी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा, ये थोड़े मिस्चीवियस भी हो सकते हैं बट अगैन वेरी क्यूट। और ये पर्सन यस दे विल बी फूडी। ड्रैगन की एनर्जी भी है, बनी की एनर्जी भी है, डेफिनेटली ये इंसान बहुत फूडी है, इसको खाना पीना बहुत पसंद है। So this is what I see. This is a feather which is cute and some divine connections. यहाँ पे मैं पिजन देख रही हूँ जो कि इंडिकेट करता है कि पीस लवर, ठीक है। स्वैन है, देखो अभी तक इनको ऐसे लगता है कि शुरू में कि सिर्फ वही आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी इनकी कुछ थॉट्स हो सकती हैं शुरू में। स्नेक है गाइस, टू मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। दूसरा स्नेक की एनर्जी है टू मच फिजिकल अट्रैक्शन, यू नो व्हाट आई मीन, यस। तो यहाँ पे एलिफेंट है विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ समवन हु इज़ रिलायबल, ठीक है, ट्रस्टवर्थी। ये मैं ऐसे देख पा रही हूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है बल्कि ऐसा ही है। ग्रुप नंबर 1। सो यस, अभी हम चल के देखेंगे द नेम इनिशियल्स ऑफ ग्रुप number 1's person. So okay, so name initials क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? So what could be the possible name initials? Alright, so यहाँ पे N U L S U E G K B D again D again E X W S H A T and this is what G P C A V
T, U, and Z. Okay, so yeah, that's it for today. Group number 1. I hope you enjoyed your reading, and yes, see you in my next video. Take care. Bye bye. हे माय लव्स एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2. सो यस गाइस, यहाँ पर रीडिंग दो भागों में डिवाइड है. मतलब पार्ट नंबर 1 इज़ लिटरली हु एग्जैक्टली विल यू मैरी, इनके traits, इनकी looks, behavior and much more. In the second part, we will be discussing when actually I mean the timeline exactly. Okay, so pile number 2, get ready for the part number 1 कि who exactly will you marry, शादी की क्या चांसेस हैं. ठीक है, सो जी सबसे पहले जो है ना, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. ओके, who exactly will you marry, Knight of Cups, Nine of Swords, Hanged Man. Who exactly will you marry? Queen of Swords reverse. King of Cups, Sun. ओके, पार्ट नंबर 2. सबसे पहले मुझे यहाँ जो चीज़ दिख रही है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू द कप्स एनर्जी, द वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. कैन बी योर पर्सन्स ज़ोडिएक साइन, सन, मून एंड राइजिंग. ठीक है, स्पेशली पाइसेस, उसके लिए स्पेशल अरकाना भी आया है, मेजर अरकाना. ठीक है, अच्छा, जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज़ द एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. ठीक है, ये है आपके अर्थ साइन वाले, एयर साइन वाले वर्सेस वाटर साइन वाले. ठीक है, एयर वर्सेस वाटर की एनर्जी है लिटरली टीमिंग अप, मतलब लिटरली जब दोनों इकट्ठे होते हैं बहुत मैसिव शिफ्ट आता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मतलब एक दूसरे के बिना ये रह नहीं सकते और मिल के बहुत ज़्यादा फ़न ये दोनों साइंस करते हैं. इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत हाई है. ठीक है, तो पाइल नंबर 2 में देख रही हूँ कि आपकी जिससे शादी हो रही है, ये पर्सन एक मिक्स्ड मैच सी पर्सनालिटी रखता है. पर्सनालिटी से शुरू करेंगे. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, वेरी वेरी रोमांटिक पर्सनालिटी, लविंग, केयरिंग, हर चीज़ ये पर्सन मतलब जो भी आप इसे डिमांड करेंगे, जो भी आप इसे चाहते हैं, योर ऑल आई मीन द लविंग, केयरिंग, रोमांटिक एनर्जीज़, ये सब कुछ अगर आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं तो यू आर एट अ राइट प्लेस. पाइल नंबर 2 ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है. अगर आप देखो किंग ऑफ कप्स भी इसी एनर्जी में है. ठीक है, किंग ऑफ कप्स भी इसी एनर्जी में है. किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, लिटरली ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस रखता है आपके लिए. लिटरली डे एंड नाइट दे थिंक अबाउट यू, डे एंड नाइट ईच एंड एवरीथिंग दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू. ग्रुप नंबर 2 में से देख रही हूँ कि ये पर्सन की एनर्जीज ऐसे व्यक्ति की सी हैं कि जिसने आपको कहीं पर देख लिया फर्स्ट टाइम. ठीक है, और उसके बाद भैया इसकी नज़रें आपसे नहीं हटी, इसका माइंड आपसे नहीं हटा. दे आर प्री ऑक्यूपाइड, टू मच ऑक्यूपाइड आपके साथ. अब मैं आपको कैसे बताऊँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दोज एनर्जीज फॉर यू, बट द थिंग इज़ ग्रुप नंबर 2 कि लिटरली ये पर्सन मतलब जिसे होते हैं ना दिन रात तुम्हारा ही ख्याल है, जो हम फिल्मी हीरोज़ को देखते हैं किस तरह से हीरोइन के ख्यालों में और ऊपर नीचे, दैट इज़ योर पर्सन. फिल्मी है, इनको फिल्म्स मूवीज़ देखना भी पसंद हो सकता है, स्पेशली रोमांटिक मूवीज़, 90s की मूवीज़ जिसमें मोस्टली रोमांस भरा होता था और बहुत ज़्यादा एक्शन भी उसमें जो रोमांस के ही कॉन्टेक्स्ट में होता था. तो द थिंग इज़ कि इस तरह का ये रोमांटिक पर्सन है. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि आपका पर्सन ओल्ड सोल हो सकता है. ठीक है, मतलब थोड़ा पुराने ज़माने का इसका माइंड सेट हो सकता है. आई मीन ओल्ड सॉन्ग्स सुनना या फिर सैड सॉन्ग सुनना, स्लो म्यूज़िक सुनना,
जैज़ म्यूज़िक सुनना, ये इसकी यहाँ पर ASMR की वीडियोस देखते रहना, बहुत काम क्वाइट इसको माहौल पसंद है, इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, मतलब जस्ट वांट टू स्टे कंटेंटेड, जस्ट वांट टू स्टे काम, ठीक है। क्वाइट वाइब्स इनको बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं ना अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी सन एनर्जी के साथ है। कोई पर्सन हो सकता है योगा करते हों, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हों, या एक्सरसाइज में लिटरली हेल्थ वाइज हेल्थ कॉन्शियस है ये पर्सन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है हैंगमैन की और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी क्वाइट, ठीक है। हो सकता है आप ज़्यादा बोलते हो, यहाँ पर डिपेंड करता है आप कैसे भी हो, लेकिन ये इंसान इतना नहीं बोलता, ठीक है। इसको साइलेंस पसंद है, इसको सुकून से आराम से मतलब सब कुछ फील करना पसंद है, ठीक है। एंड येस दे आर योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी है। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, इसकी पर्सनालिटी का ये एलिमेंट है। आई मीन कुछ अगर होता है इनके साथ, आई मीन आप अगर इनको इग्नोर करते हैं या आप इनको जवाब नहीं देते या फिर आप इनको कॉल नहीं उठाते या कुछ भी ऐसा सीन होता है, तो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। दे जस्ट वांट रिस्पांस फ्रॉम यू। अगर आपसे रिस्पांस नहीं आ रहा तो दे आर नॉट ओके, ठीक है ना। तो दे आर रियली सेंसिटिव, ग्रुप नंबर 2, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग एंड लुक्स के बारे में बात करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रोफेशन और लुक्स पे बात करेंगे। ओके यहाँ 7 ऑफ wands रिवर्स, द वर्ल्ड रिवर्स, डेथ अपराइट, 6 ऑफ swords अपराइट एंड 10 ऑफ द पेंटिकल्स अपराइट। सो जहाँ तक यहाँ पर इसके प्रोफेशन का ताल्लुक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन अब्रॉड गए हों जॉब ढूंढने या फिर कोई बिज़नेस के सिलसिले में, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि क्योंकि अब्रॉड में मीटिंग हो सकती है, तो आप भी वहीं पर मिलोगे इसको, मतलब ये ऐसी मीटिंग नहीं है कि आप यहाँ हो वो किसी और कंट्री में है तो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है या किसी और तरह, नो, ये मीटिंग फ़ेस टू फेस है, ठीक है। अगर ये अब्रॉड में है तो आप भी जाओगे पीछे इनके अब्रॉड, तब जाके जो है ना वो मुलाकात होगी। अगर नहीं तो आपकी अपनी ही कंट्री में ये पर्सन वापस आएगा, ये बहुत चांस है ऐसी। तो ये मीटिंग जो है, दिस मीटिंग इज़ फेस टू फेस, ठीक है। अब्रॉड में जाएंगे तो हो सकता है कि ये वापस आ जाएंगे अब्रॉड से, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वन ऑफ मतलब या फिर आप चले जाओ, ये कोई इन दोनों में से कोई एक बात होगी, लेकिन ये मीटिंग फ़ेस टू फेस है, ठीक है। और हाँ एक मैं ऐसे देखूँ कि जहाँ तक उनके प्रोफेशन का ताल्लुक है, दे आर इनटू सम काइंड ऑफ बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 7 ऑफ wands रिवर्स है। कोई ना इनको ख़ास मेहनत वाला काम नहीं है इसका, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, या कोई ना इनका मेहनत वाला इतना काम नहीं है। दे जस्ट रिलैक्स एंड अर्न द मनी। यहाँ पर बैठ के करने वाली जॉब हो सकती है, किसी कोई ऑफिस वर्क हो सकता है, ठीक है। कोई फील्ड में जाके भागी दौड़ी इनको नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। कोई लेबरर नहीं है, कोई इस तरह की कोई भी वाइब नहीं है। फाइल नंबर 2 वाइट कॉलर जॉब हो सकती है, CEO हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, इवन इफ देयर इन अब्रॉड में भी डॉक्टर हो, डॉक्टर में भी बैठ के करने वाला काम है, कोई खास अनलेस एंड अनटिल यू आर सर्जन। सो कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई बिज़नेस अपना बिज़नेस रन करते हो सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ की भी काफ़ी वाइब है, ठीक है। यस दे आर रिच, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी फैमिली भी रिच है, बिलोंग फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली। इसकी जो फादर मदर ये भी बिज़नेस पर्सनस हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि फैमिली बिज़नेस को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो उस सिलसिले में कोई
अब्रॉड जाते हों आते हों, क्योंकि इनका जो कि वर्ल्ड है वर्ल्ड वाइड बिज़नेस भी इनका हो सकता है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी हो सकता है। यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाहर के मुल्क में भी, बाहर की कंट्रीज़ में भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की वाइब हो सकती है। पार्ट नंबर 2, आपका आपके पर्सन के साथ कनेक्शन जब भी होगा जब यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, जब आप अपना पुरानी एनर्जी से निकलोगे, जब आप पुराने लोगों को छोड़ोगे। अपने छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अब हमारा ब्रेकअप है तो छूट गया। छोड़ने का मतलब होता है माइंड से छोड़ना, दिल से छोड़ना। ठीक है, आई मीन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर पास्ट पार्टनर। आपको बस ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, और आपने अपने ख्यालों में उसको जगह नहीं देनी। ठीक है, हम इंसान है, रैंडमली तो ख्याल आता ही आता है, उसको झटक दो। ठीक है, कुछ और करने लग जाओ, कुछ और सोचने लग जाओ, उसको उतनी इंपॉर्टेंस मत दो अपने पास्ट पार्टनर को अपनी लाइफ में, क्योंकि यू हैव गॉट मच बिगर थिंग्स टू डू इन फ्यूचर। बहुत बिग होराइजन्स हैं। पार्ट नंबर 2, आप सक्सेसफुल भी बहुत हो, आपका करियर की एनर्जी आ रही है बीच में। अगर आप में से जो जो लोग करियर ओरिएंटेड हैं, कुछ करना चाहते हो, डेफिनेटली दिस बिग सक्सेस कमिंग अप टूवर्ड्स यू। और आई बिलीव कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से भी जुड़ा हो सकता है, उससे मुलाकात। ठीक है ना, तो यह परफेक्शन है। देखिए, ये पर्सन परफेक्शनिस्ट हो सकता है, इसको हर चीज़ तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। दे आर सो मच इनटू दिस वेरी थिंग। ठीक है, दे आर रियली रियली समवन हु इज़ वेरी गुड इन दिस थिंग। इम्पार्शियलिटी, मैंने जैसे बोला ना, दिस हैव गॉट वेरी बैलेंस्ड एनर्जी, वेरी वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, और ये कभी भी किसी की उल्टी साइड नहीं लेता, कभी ये झूठ का साथ नहीं देता। दे आर सो ट्रूथफुल, पैशनेट फॉर यू, आपके लिए इसके डीप इमोशंस हैं, डीप कनेक्शंस हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि इसकी फैमिली भी, जो भी आई मीन जो आपके ससुराल है, दे आल्सो लव यू, डीपली लव यू। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2, मैंने बोला है कि पास्ट चीज़ों को भूल जाओ। अगर आप लाइफ में नया गिफ्ट, न्यूनेस चाहते हो, नया रिलेशनशिप चाहते हो, वाकई में अपने रियल पर्सन से शादी करना चाहते हो, तो पास्ट को भूल जाओ। यहाँ पे कोई ऐसा है जो पास्ट को लेके बैठा हुआ है, अभी तक सीने से लगा के उसके दुख में, गम में रोग लगा के बैठा है मन को। आई बिलीव यहाँ पर किसी ने पर्पल कलर के कपड़े पहने हैं, पर्पल, ब्लैक, मैरून, ऑरेंज, ग्रीन भी हो सकता है। इनमें से अगर आपके कपड़ों में कलर है, डेफिनेटली दिस मैसेज इज़ फॉर यू। इफ़ यू क्लेम दिस सक्सेसफुल मैरिज, इफ़ यू क्लेम दिस सक्सेस इन करियर रीडिंग, डेफिनेटली दिस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी अपने ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर से कोई बात करके आए हो, या उनके बारे में सोच रहे थे, या उनको याद कर रहे थे। अगर वो नहीं है इस दुनिया में, कुछ ना कुछ समथिंग रिलेटेड टू योर ग्रैंड पेरेंट्स अगर कुछ हुआ है, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, रेजिनेटिंग फॉर यू। मैं से देख रही हूँ कि अभी किसी ने कोई फ्रूट खाया है, कोई भी फ्रूट हो सकता है। ठीक है, अभी घंटा 2 घंटा पहले आपने फ्रूट कोई खाया है। ठीक है, अगैन दिस रीडिंग इज़ रेजिनेटिंग विथ यू, राइट। ब्राउन कलर की आँखें हैं किसी की, डार्क ब्राउन, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपकी अगर मॉम ने आज ऑफ वाइट या स्किन कलर, ऑरेंज स्किन ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहने हैं। ठीक है, अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी का करली बाल है, करली या बहुत ही ज़्यादा वेव्स हैं, और आप बड़े तंग हो अपने उन वेवी और करली बालों से। अगेन दिस सक्सेसफुल मैरिज रीडिंग इज़ फॉर यू। यहाँ आप स्ट्रेट करने का या करवाने का सोच रहे थे। ठीक है, एनीवेज एक्सेप्टेंस। देखो, पार्ट नंबर 2, एनर्जीज़ जो है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, एनर्जीज़ ऊपर नीचे आगे पीछे जो है ना वो होती ही रहती हैं। ठीक है, बट डजंट मीन कि हम अपनी एनर्जी जो है वो चेंज कर लें उसके पीछे। ठीक है, आपका जो स्पाउस है ना, ये जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, दिस पर्सन इज़ कीप चेंजिंग देयर
सिचुएशन, मतलब मूड इनका बदलता रहता है, मूड स्विंग का इसका एक है एंड डार्क साइड, ठीक है। क्योंकि एयर साइन की हैवी वाइब है, एयर साइन वाले जितने भी हैं यू कैन अंडरस्टैंड कि मूड जो है ना बस कभी कुछ तो कभी कुछ, बट द थिंग इसकी मैनिपुलेटिव नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छा इंसान है, दिल का बहुत साफ़ है, हर एक में कोई ना कोई होता है, आप में भी है, मेरे में भी है, सब में होता है, कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं है। तो इसकी एक ड्रॉबैक बोलो या फिर डार्क साइड बोलो अपने फ्यूचर स्पाउस की कि दे आर अ बिट मूडी, ठीक है। लेकिन अब इसका मैं आपको रेमेडी भी बता दूँ ना, जब भी आपको लगे कि मूड ऊपर नीचे हो रहा है, उठ के बस कमरे से बाहर, ठीक है। कुछ देर बाद आप खुद ही देखोगे आपके पास आके बैठे होंगे कि हाँ तुम कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हें देख रहा था, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। दी ओनली रेमेडी फॉर दिस पर्सन, जैसे मूड ऊपर नीचे हो, उठो, आराम से तमीज़ से प्यार से जाके अपना कोई काम शाम शुरू कर दो। आपने उनको बैठ के मनाना नहीं है, ठीक है। जितना मनाओगे, जितना पूछोगे क्या हुआ, मैं मदद कर दूँ, ये उतना उनका मूड और ख़राब होगा, ठीक है। सो या खैर आगे चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द रीडिंग के वैन, ठीक है। वैन विल यू मीट योर पर्सन, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, फुल मून इन एक्वेरियस शो द वर्ल्ड द रियल यू। गाइस सुपर मून जब भी आता है एक्सट्रीम पे इमोशंस उस पर्सन के होते हैं। दूसरा किंग ऑफ कप्स भी आपके पर्सन का, मैंने बोला इमोशनल बहुत ज़्यादा है, मूड स्विंग का भी मसला है, ठीक है। तो बी वेरी कंसीडरेट इन दिस वेरी थिंग कि लेकिन ये है कि ये पर्सन प्यार बहुत करता है, डीप प्यार ये टूट के करता है, आपको प्यार की कमी नहीं आएगी, प्यार की कमी नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो जहाँ तक बात है कि कब ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, पहला जो टाइम फ्रेम यहाँ पे आया है दैट इज़ द एक्वेरियस सीजन, फुल मून इन एक्वेरियस इज कमिंग इन फेब्रुअरी, जनवरी फेब्रुअरी, ठीक है। ये मंथ का अपकमिंग विंटर्स, अपकमिंग जनवरी एंड फेब्रुअरी इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर नेक्स्ट ईयर का जनवरी फेब्रुअरी इज़ इम्पॉर्टेंट। वैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, वो सुपर मून पावरफुल चेंज, लिटरली ये कार्ड बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी रखता है। पाइल ऑफ 2 आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें, पावरफुल जिसे कहते हैं ना चेंजेस दिखेंगे नियर कमिंग, जब आप उस पर्सन के करीब आ रहे होगे ना, जब ये पर्सन आपके करीब आ रहा होगा, जब यूनिवर्स आप दोनों का यूनियन का टाइम होगा, पावरफुल चेंजेस आपको दिखेंगे, वाज़िया आपको हवाई डिफरेंट दिशा में जाती हुई महसूस होगी, ठीक है। अगर आप कहोगे तो आई विल मेक अ रीडिंग के क्या वो 10 साइंस होंगे कि जब आप अपने पर्सन से मिलने वाले होगे, ठीक है, तो आपको क्या चेंजेस दिखेंगे, क्या आपको कैसे पता चलेगा। सो या बता देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको इस पे रीडिंग चाहिए, यू आर गुड इनफ, ठीक है। फुल मून इन वर्गो, देखो आप जैसे हो ना, आपने ख़ुद को नहीं बदलना, क्योंकि यूनिवर्स ने जिस पर्सन को आपसे अलाइन किया है ना, वो इसीलिए अलाइन किया है क्योंकि आप जैसे हो आपको वैसा मिलना है। एंड दिस इज़, बिलीव मी, ट्रस्ट ऑन मी, कि इट्स गोइंग टू बी द परफेक्ट कपल एवर मेड ऑन दिस हेवन, ऑन दिस अर्थ, और ये आपको पसंद करता है बहुत ज़्यादा दिल से, इसको आपकी आदतें पसंद है, इसको आपके बोलने का स्टाइल पसंद है, दिस पर्सन फॉल्स फॉर योर वॉइस, फुल मून इन वर्गो एनर्जी इज़ ऑलवेज लाइक लिटरली कि जब कोई ना मतलब जब कोई आपको सोचों में गुम होता है आपके ना, तो वो तब वर्गो एनर्जी आती है। दूसरी चीज़ ये है कि वर्गो सीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट सितंबर एंड अक्टूबर, ठीक है, सितंबर एंड अक्टूबर, और कुछ ना कुछ आई एम सीइंग अगस्त का भी इसमें आएगा, और अपकमिंग ईयर नेक्स्ट ईयर का अगस्त सितंबर में पॉसिबिलिटी है आपकी शादी हो जाए, ठीक है। इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग। अ फायरी क्लाइमैक्स, एरीज सीज़न, एरीज सीज़न मार्च और अप्रैल,
अपकमिंग मार्च एंड अप्रैल न्यू स्टार्ट। मार्च और अप्रैल में न्यू स्टार्ट हो रहा है कुछ लोगों का, नया रिलेशनशिप बन रहा है, ये पर्सन आपसे मिल रहे हैं। एंड दिस बी मोर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखो यहाँ पे कार्डिनल मून है, ठीक है। हो सकता है पर्सन थोड़ा शाय हो, या जैसे मैंने बोला इंट्रोवर्टेड है, ठीक है। इसको आपसे ग्रीन सिग्नल चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आप भी शाय और रुक चुप करके बैठे रहोगे, ये खुद ही ऐसे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन होनी बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली, तभी पता चलेगा आप दोनों को। तो आपको ये पर्सन हो सकता है थोड़े बहुत हिंट दें, आपको उसमें रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। आपको रिएक्ट करना है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रही है, वरना ये पर्सन समझेगा कि वो गलत कर रहा है या फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है या वट एवर, ठीक है। सो यस, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द चार्म्स। ओके, सो द चार्म्स आर ऑलराइट। चार्म्स है जी यहाँ पर स्वैन विच इज़ लव, वन साइडेड लव, ठीक है। यहाँ पर डीप लव, बहुत ही रियल जब फीलिंग्स होती हैं ना आपकी किसी के लिए, जो कि आजकल बहुत रेयर है, तब स्वैन का चार्म आता है, ठीक है। चेंज विद अ बटरफ्लाई, बिग चेंज इज़ कमिंग। चेंज तो आपके पास आया है। मुझे यहाँ पे मूनोलॉजी डाक में भी बहुत ह्यूज चेंजेस दिखे हैं आपकी लाइफ में आने वाले, पॉजिटिव हैं ये चेंजेस, ओके। सो गाइस, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, लेकिन इस पर्सन की इमोशनल स्टेबिलिटी का कुछ नहीं कहा जा सकता। इमोशंस अप एंड डाउन इनके होते रहते हैं। पैरेट एनर्जी है, इनको पसंद है आपकी बातें सुनना। दे लव टू लिसन टू यू, योर वॉइस, एडिक्टेड टू योर वॉइस, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो आउल एनर्जी विच इज़ लिटरली समवन कि जब वो कोई बहुत ज़्यादा कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, यू नो, दे आर ऑलरेडी लुकिंग एट यू। कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी ये जानते तो ये आपके सोच रहे हैं, दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। यहाँ पे कोआला बेयर जो कि इंडिकेट करता है समथिंग टू डू विद लविंग, केयरिंग एनर्जी, मदरली एनर्जी या फादर फिगर, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कैरी करेंगे। यहाँ पे बेयर स्पिरिट है, आपको बहुत क्यूट समझते हैं, बहुत फ्लफ़ी क्यूट समझते हैं। वेरी एनर्जेटिक एनर्जी विद स्नेक अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। दिस इज़ फ्रीडम, बहुत ही आज़ाद ख्यालों का है ये, ठीक है। फ्रीडम लवर है, तो इसको कंट्रोल मत करना, बस जैसे है बस जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा शक करना या बहुत ज़्यादा रुकावटें डालना, इट्स अ टर्न ऑफ फॉर दैट, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स में हो सकता हो ये। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग टू डू विद न्यू मैसेज, न्यू ईमेल, न्यू कॉल कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। सो आपको कोई कॉल कर सकते हैं, कोई नया मैसेज आ सकता है, कोई ईमेल या डीएम भी आ सकता है, ओके। सो गाइज, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स of your person. Okay, name initials of your person. Just want to pick a few. यहाँ पे शुरू करें हम O D H B X Z Q V U S H U Y W M U, इसके बाद यहाँ पर D F P H S W again M and T, ओके। सो ये रहे जी नेम इनिशियल्स जिससे इनका नाम स्टार्ट हो सकता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.